चुनी तूने, अरे जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। हो कितनी भी लंबी रात, अरे हो कितनी भी लंबी रात, दिया बन जलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। जब से पहली प्रदर्शनी हुई है, आप जानते हैं बॉम्बे के अंदर, हम बॉम्बे वालों ने पहली प्रदर्शनी की थी 64 में, 22 दिसंबर 64 में। पहले दिन से ही उसमें हमारे सभी गाइड्स पहले दिन से वो सबको बता रहे थे। हमने गाइड्स को ट्रेनिंग दिया था। उसमें एक बाजू विनाश का दृश्य है, कलयुग का दृश्य है, और दूसरी बाजू सतयुग का, दुनिया का दृश्य है। और एक पिक्चर में विनाश का दृश्य जो बाबा ने देखा था वो उसमें पेंट किया हुआ था। हमारे सभी गाइड्स जो भी उधर प्रदर्शनी देखने के लिए आते थे उन सबको कहते थे कि अभी ये चित्र जो है विनाश का, ये घोर सब आपत्तियों का आप चित्र के रूप में देख रहे हैं। ऐसा समय आएगा कि यही चित्र चरित्र के रूप में आपके सामने सन्मुख में स्थूल रूप में आ जाएगा। आपको परमात्मा का हम ये संदेश दे रहे हैं कि ऐसा घोर विपत्ति का समय, विनाश का समय आने वाला है, उसकी तैयारियां अभी से करो। और सबको ये कह रहे थे, हमारे सभी गाइड्स उस टाइम पर समझा रहे थे कि आप, हम जानते हैं आप हमारे अभी काम बातें सुन करके एक कान से दूसरे कान से निकाल देंगे, परंतु आप हमारा नाम याद रखिए। हमारे सब गाइड्स कहते थे कि हमारा नाम याद रखिए, और जब ये चित्र चरित्र के रूप में घोर आपत्तियाँ वास्तविक रूप में आपके सामने आ जाएंगे, तब आप चिल्लाएंगे और कहेंगे कि हे प्रभु, आपका संदेश हमको मिला था परंतु हमने नज़रअंदाज कर दिया, उसका ध्यान नहीं रखा, आज हमको माफ़ कर दो। और कहेंगे कि हमने ऐसी प्रदर्शनी वहाँ देखी थी, उसके अंदर ये भाई ने हमको संदेश दिया और हमने उसका, आपका संदेश जो उस भाई से मिला था या उस बहन से मिला था, उसको सुना नहीं था, उसका मान्यता नहीं दी। तो इस प्रकार से हम सारी दुनिया को हम ये बात बता रहे हैं कि ऐसी विकट परिस्थितियां आने वाली है, देश विदेश में सबको बता रहे हैं। और उसके लिए अशांति समय की सेवाओं का आप सबके सामने इसलिए बात रख रहा हूँ कि आप में कई बहन भाई ऐसे बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो सभी विचार सागर मंथन करने की क्षमता उसमें है, ताकत है, बौद्धिक ताकत है, मानसिक शक्ति है। तो वो ऐसी विधियाँ निकाले कि अशांति के समय पर क्या सेवा हो सकती है। हमारे स्पार्क के द्वारा मनोबल की सेवाएं, मनसा सेवा की किताब छपी हुई है, वो आप पढ़िए और उससे आपको अशांति के समय पर मनसा शक्ति के द्वारा कैसी सेवाएं हो सकती है वो आप पढ़िए। 2 दिन पहले ही हमारे पास मस्कत से एक, वहाँ पर एक बहन है ज्योत्सना बहन करके, उसने हमको पत्र लिखा कि रमेश भाई हमने ये स्पार्क के द्वारा मनोबल की सेवा या मनसा सेवा की किताब पढ़ी, न सिर्फ पढ़ी परंतु उसके अंदर जो प्रयोग लिखे हुए थे वो प्रयोग मैं करती रही, और उस प्रयोग के कारण मुझे अनेक प्रकार के श्रेष्ठ दिव्य अनुभूतियाँ हुई है। और उसने उन्होंने लिखा कि रमेश भाई, हमारी तो एक विनती आपको है कि ये इतनी सुंदर किताब है, इतनी सुंदर, ज़रूरी है कि अगर इसका इंग्लिश में और अन्य भाषाओं में ट्रांसलेशन हो जाए तो बहुत बहुत सबको काम में आएंगी, और उसके द्वारा दिव्य अनुभव, और बाबा ने जो कहा है कि सबसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ सेवा का साधन मनसा सेवा है, वो सिद्ध हो सकेगा। हमारे करुणा भाई जो है उसको 6 मास, उनको हार्ट अटैक आया था, तो 6 हफ्ता उनको बिस्तर में सोना पड़ा था। तो इन्होंने 6 हफ्ता में वो किताब पढ़ते रहे और अनुभव करते रहे, और इन्होंने और दूसरे 2-4 भाइयों ने भी अनुभव किया, और सब ने यही कहा कि रमेश भाई, ये मनसा सेवा की किताब जो है वो मनसा सेवा के ऊपर एक गीता समान श्रेष्ठ किताब है। उनके द्वारा
जो सूक्ष्म सेवाएं जो है, उस सूक्ष्म सेवाओं का हमको अनुभव हो सकता है। अपनी कहानी ये दर्पण बोल रहा है, हो तेरी अपनी कहानी ये दर्पण बोल रहा है। भीगी आंख का पानी हकीकत खोल रहा है, हो जिस रंग में ढाले, अरे हो जिस रंग में ढाले वक्त मुसाफिर ढलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे।